जीवन एक सुंदर और जटिल जाल है, चक्रव्यूह जैसा। इसमें प्रवेश करना जन्म कहलाता है और इससे बाहर निकलना मोक्ष मुक्ति कहलाता है। जन्म और मृत्यु के बीच मौजूद हर चीज माया है। माया भौतिक चीजों जैसे धन, संपत्ति या भावनात्मक संबंधों से संबंधित हो सकती है। कोई आपके माता पिता, मित्र और धर्म, राष्ट्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये सभी रिश्ते वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि आत्मा कभी पैदा नहीं होती। ये समय की शुरुआत से मौजूद है और इसकी मृत्यु नहीं होती। माया के कारण आप मानते हैं कि आपके सभी रिश्ते सच्चे हैं और आप उनसे अपेक्षाएं करने लगते हैं, जिससे निराशा होती है। और अपेक्षाओं और आपको जो मिलता है उसके बीच के इस अंतर को तनाव कहते हैं। अपेक्षाएं हमेशा दुख देती हैं। माया के प्रभाव में आकर आप यह मानने लगते हैं कि सभी रिश्ते वास्तविक हैं और आप अपने करीबी लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे निराशा होती है। हमेशा अपने आप को अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति और रिश्ते की सच्ची प्रकृति के बारे में याद दिलाते रहने से अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों को कम करने में मदद मिल सकती है। आपको भगवद गीता में बताए अनुसार अपेक्षाएं रखे बिना अपने परिवार और दोस्तों के लिए काम करना चाहिए। भगवद गीता में निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। इसे निस्वार्थ या इच्छाहीन कर्म भी कहा जाता है। यह मुक्ति का मार्ग है। गीता में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है कि योग में स्थित होकर, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समुचित होकर अपना कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये नकारात्मक लक्षण जो मनुष्य के भीतर है, वो हमेशा दूसरे लोगों के खिलाफ होते हैं और शायद ही कभी जानवरों और निर्जीव चीजों के खिलाफ होते हैं। ये अपेक्षाएं संगति और प्रतिस्पर्धा का उत्पाद हैं, और यह सब माया के कारण रिश्ते की वास्तविक प्रकृति को खोजने में असमर्थता के कारण होता है। उस रिश्ते के बारे में सच्चाई जानने पर अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और तनाव कम होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आपका शरीर उन्हीं पंच तत्व से बना है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। आपके अंदर मौजूद आकाश तत्व के दो घटक हैं, एक पृथ्वी ग्रह से है जो भूदेवी है और दूसरा आत्मा है। इन दो अदृश्य आकाश तत्वों के संयोजन से दृश्यमान आप निर्मित होते हैं। हिंदू प्रतीक शास्त्र में वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक का उपयोग करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दो अदृश्य घटक हैं। महेश इन दो अदृश्य घटकों का भौतिक प्रतिबिंब है। ब्रह्मा और विष्णु गैर भौतिक हैं और वे समय की शुरुआत से हैं और उनकी कोई मृत्यु नहीं है, जबकि महेश नश्वर है जिसकी जन्म तिथि और मृत्यु है। ब्रह्मा आपका शरीर है, विष्णु आपकी आत्मा है और महेश आप हैं। अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने के अलावा आप जो कुछ भी होने का दावा करते हैं वह माया का उत्पाद है। के बारे में कई श्लोक हैं। इनमें से कुछ श्लोक ये हैं: न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैन दहति पावक। इन श्लोकों से पता चलता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही मृत्यु। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है।
आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही तलवार काट सकती है। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा दिव्य है, इसलिए भौतिक वस्तुओं के संपर्क से परे है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा का शत्रु है। आत्मा को भोग या हठपूर्वक दमन के द्वारा पतित और खिन्न नहीं होने देना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हें इस माया से लड़ना है। माया हमेशा सत्य को ढकने की कोशिश करेगी, तुम्हें माया से ऊपर उठकर सत्य को खोजना है। इस माया के कारण ही आप में सांसारिक आसक्ति उत्पन्न होगी, जिससे तनाव, भूल और पाप उत्पन्न होंगे। इस आसक्ति के कारण आप अपनी आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में सच्चाई भूल जाएंगे। कभी मत भूलिए कि आप जीवन के चक्रव्यूह में हैं। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे बिना इससे बाहर निकलना ही आपका मुख्य लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। माया की प्रकृति क्या है? माया वास्तव में उस वास्तविकता को नहीं ढक सकती जो सत्य है। बादल का एक टुकड़ा कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकता। ये केवल उन लोगों की आंखों को ढकता है जो सूर्य को देख रहे हैं। उसी तरह माया हमारी जानने की क्षमता को ढक लेती है और इस तरह सत्य के हमारे ज्ञान को बाधित करती है। माया वह व्याख्या या छवि है जो हम अपने मन में किसी भी चीज के बारे में बनाते हैं, जो हम देखते हैं, जो वास्तविकता से दूर हो सकती है। हम अपने आप पर और इसलिए अपनी अपूर्णता पर इतना विश्वास करते हैं कि हम अर्थों को प्रोजेक्ट करते हैं। हम कुछ ऐसा देखते हैं जो वास्तव में नहीं है। हम अर्थों से भरी दुनिया में रहते हैं और हम वस्तुओं और घटनाओं को जो अर्थ देते हैं वह दुनिया से हमें मिलने वाला दुख है। माया से मुक्त होने के लिए माया को जानो। यदि आप माया में फंसे हुए हैं तो माया के बारे में पूरी जानकारी होना ही एकमात्र उपाय है। आत्मा की पवित्रता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो धरती का है वह धरती पर ही रहेगा। हमें अपने सभी कार्य इस ब्रह्म सत्य को जानकर और समझकर तथा हर पल इसका स्मरण करके करने चाहिए। क्रोध मृत्यु का राजा हो सकता है, लेकिन ज्ञान वह गाय है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है, जो हमें आनंदमय स्वर्ग की ओर ले जाती है। दूसरी ओर लालच एक वैतरणी नदी है जो पाप और विपत्ति का कारण बनती है, जिससे दुश्मनी और विनाश होता है। हालांकि अत्यधिक इच्छा से बचना चाहिए, बल्कि खुद से अर्जित धन और नियंत्रण के साथ इसका आनंद लेना चाहिए, जो हमारी संस्कृति की एक विशेषता को दर्शाता है। इस दुनिया में हमें जीवन के बारे में दो चरम विचार मिलते हैं, एक जो मानता है कि इच्छा दुख और पतन का कारण बनती है, और दूसरा जो मानता है कि इच्छाओं को पूरा करने से खुशी मिलती है। हमारे ऋषि एक मध्य मार्ग सुझाते हैं, जहां हम अपनी इच्छाओं को सीमा के भीतर नियंत्रित और संतुष्ट करते हैं, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं और नई इच्छाएं पैदा होंगी। इस ज्ञान को अपनाने से हम ऊपर उठ सकते हैं और सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक जीवित प्राणी की आत्मा को विष्णु कहा जाता है और विष्णु के घर को वैकुंठ कहा जाता है।
वैकुंठ, जिसका मतलब है चिंता के बिना, वो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। इसे विष्णुलोक भी कहा जाता है। वैकुंठ धाम सुख और शांति का स्थान है। वैकुंठ धाम में निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता नहीं है। वैकुंठ धाम में जीवात्मा कुछ समय के लिए आनंद और सुख पाती है, लेकिन फिर उसे मृत्युलोक में लौटना होता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार वैकुंठ वह स्थान है जो आपकी भावनाओं का सागर है, जो आपके मन के अंदर है। और इसे वैकुंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्थान व्यक्तिगत आनंद के लिए है। यह मानसिक एकांत का स्थान है, जहां आप जो कि चिंताओं और तनाव से भरे हुए मृत लोक में रह रहे हैं, सांसारिक मामलों से आराम करने के लिए कुछ समय बिता सकते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मानसिक एकांत की आवश्यकता होती है। माया मानसिक एकांत के बिल्कुल विपरीत है, जहां आप इच्छाओं, अपेक्षाओं, क्रोध, वासना, ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं के कारण लोगों को जबरदस्ती अपने मन में दबाए रखते हैं। मन के इन बुरे गुणों को, जिन्हें मानव के 6 शत्रु कहा जाता है, नियंत्रण में रखते हुए आप अपने मन से सभी को जाने दे सकते हैं, मानसिक एकांत और पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर माया के खिलाफ लड़ते हुए सत्य व असत्य की पहचान करते हुए जीवन जीना पड़ता है। जैसे कि संस्कृत में कहा गया है, विवेकख्यातिर्विप्लवः अनुपायः, विवेकख्यातिर्विप्लवः अनुपायः। अनुवाद, वास्तविक और अवास्तविक के बीच विवेक करने का निरंतर प्रशिक्षण स्वतंत्रता और अज्ञानता के अंत की कुंजी है। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचिस तथा क्रिया चित्तवाची क्रियायां च साधुना में करूपता। एक संस्कृत श्लोक है। इसका मतलब है कि अच्छे लोगों के मन, वाणी और कर्म में एक रूपता होती है। यानी जैसा उनका मन होता है वैसी ही उनकी वाणी होती है, और जैसी उनकी वाणी होती है वैसा ही उनका काम होता है। एक भव्य और जटिल जाल है जो चक्रव्यूह के समान है, जहां जो लोग इसकी चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट लेते हैं वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग इसमें फंस जाते हैं उन्हें अपनी गलतियों और अपराधों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अस्तित्व की यह भूल-भुलैया अपने असंख्य मार्गों और अनुभवों के साथ लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की मांग करती है। सभी व्यक्ति इस दुनिया में एक जीवन जीने के लिए आते हैं, फिर भी पाप के परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार पुनर्जन्म सहना पड़ता है, जब तक कि उनके पापों का पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं। मनुष्य अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी है जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और पृथ्वी पर मौजूद रहने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करना शामिल है। हम दूसरे व्यक्तियों के मन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से जुड़ते हैं, न कि उनके भौतिक स्वरूप से। यह अंतःक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है, जब दूसरे हमें एक नाम देते हैं और एक धर्म थोपते हैं, जिससे पहला चक्रव्यूह बनता है। माया आपके आसपास मौजूद स्थितियों और चीजों की वास्तविक प्रकृति या सच्चाई को समझने में असमर्थता का उत्पाद है। माया के कारण भ्रम पैदा होता है, जिससे भावनाओं और मन को नियंत्रित करने में असमर्थता होती है।
सभी देवताओं, जिनमें पृथ्वी देवी भी शामिल है, में भी मनुष्यों के समान ही चेतना और भावनाएं हैं। उनमें और मनुष्यों में एकमात्र अंतर है माया से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता। वे माया के शिकार नहीं हैं, इसलिए वे भगवान हैं। बाकी सब कुछ मनुष्यों जैसा ही है। माया का तनाव से क्या संबंध है? आपको इस संबंध को अच्छी तरह से समझना होगा। तनाव तब होता है जब करने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कम समय होता है और कोई ऊर्जा नहीं बचती। या तो आप चुनौती का सामना करें और अपने कार्यभार को कम करें, या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाएं। जब आप थके हुए होते हैं तो आप खुद को तरोताजा करने के लिए अधिक समय निकालना चाहते हैं। इसलिए आपके पास एकमात्र विकल्प यही बचता है कि आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। नकारात्मकता की जड़ तनाव और तनाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक विचार कहां से आते हैं? स्रोत को देखते हुए हम पाते हैं कि वे तनाव और तनाव से उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक संबंध बनाए रखना, समाज में स्वीकार किया जाना, अपनी स्थिति से संतुष्ट महसूस करना और दूसरों से अपनी तुलना न करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, जीवन में होने वाले बदलावों से खुद को परेशान या निराश न होने देना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते समय सकारात्मक बने रहना और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी महत्वपूर्ण है। दो, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया गया। सकारात्मक संबंध बनाए रखने से लोगों को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिली। शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से बचने के लिए आपको शांत रहना सीखना चाहिए। यहीं पर माया को समझना आता है। इस ऑडियो लेक्चर में हम वैदिक ज्ञान से माया का पता लगाएंगे, जो हिंदू धर्म की प्रतिमाओं के रूप में संरक्षित है। तनाव को कम करने के लिए मानसिक एकांत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसे समाधि कहा जाता है। समाधि प्राप्त करने के लिए मानसिक एकांत की आवश्यकता होती है। मराठी में इस अवधारणा को एकता जीव सदाशिव कहा जाता है। जीव आत्मा को दर्शाता है और शिव समाधि अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकता जीव का अर्थ है कि आपकी भावनात्मक आंतरिक दुनिया में आपकी आत्मा के अलावा कोई और आपके विचारों पर कब्जा नहीं करता है। दूसरों की उपस्थिति भावनात्मक गड़बड़ी पैदा कर सकती है, जिससे 6 रिपु ट्रिगर हो सकते हैं। ये वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, भ्रम और ईर्ष्या की 6 प्रतिकूल मानसिक अवस्थाएं हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संस्कृत में अरिषद्वर्ग या षड्रिपु के रूप में पहचाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में आपको कुछ भावनात्मक अनुभव देने की क्षमता होती है। भावनात्मक संबंधों या पिछले अनुभवों के कारण व्यक्ति विशिष्ट भावनाओं को जगा सकते हैं। कुछ लोग क्रोध को भड़का सकते हैं, जबकि अन्य ईर्ष्या को जगा सकते हैं। माया की समझ के माध्यम से हमें भावनाओं की बाढ़ पर काबू पाने के लिए सशक्त बनाता है। यह एक अंतर्निहित तंत्र होने जैसा है जो हमें नकारात्मक भावनाओं से आसानी से उबरने में मदद करता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में छिपे तनाव को कम करने के उपायों की खोज शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान्य बातें जाननी चाहिए जो तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। भोजन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। शिकायतों और छोटी छोटी बातों को दबाए रखना हमें दबाता है और तनाव का कारण बनता है।
जब हमारा दिमाग नई संभावनाओं के लिए बंद हो जाता है और उन महत्वहीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमें बदलती है और परेशान करती हैं, तो तनाव बढ़ता है। तनाव रचनात्मकता के लिए उत्प्रेरक नहीं है, इसके बजाय यह एक बाधा है जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। तो आइए तनाव और नकारात्मकता को प्रबंधित करने और एक उज्जवल, अधिक संतुष्टिदायक जीवन को अनलॉक करने के लिए एक सचेत प्रयास करें। कथन: तनाव अपेक्षाओं और उपलब्धियों के बीच का अंतर है, मानव अनुभव में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब किसी स्थिति, कार्य या परिणाम के लिए आपकी अपेक्षाएं वास्तव में जो आप प्राप्त करते हैं उससे काफी भिन्न होती हैं, तो ये तनाव और निराशा की भावनाओं को जन्म दे सकता है। फिर भी विकास की मानसिकता विकसित करके और पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके आप तनाव से ऊपर उठ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अवास्तविक अपेक्षाएं तनाव का एक बड़ा कारण हो सकती हैं, लेकिन यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके और छोटी छोटी जीत का जश्न मनाकर आप लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। तनाव को प्रबंधित करने में अक्सर अपनी अपेक्षाओं को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए समायोजन करना, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और निराशाओं से निपटने के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करना शामिल होता है। उच्च अपेक्षाएं या पूर्णतावाद तनाव को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। सरल शब्दों में, पूर्णतावाद किसी के जीवन के विभिन्न पहलुओं में दोषहीनता प्राप्त करने की आकांक्षा को संदर्भित करता है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों पहलू शामिल हैं। इस मानसिकता में असाधारण रूप से उच्च मानक निर्धारित करना और इस धारणा को अपनाना शामिल है कि पूर्णता एक व्यवहार्य और वांछनीय लक्ष्य है। पूर्णतावाद को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग माना जाता है। विशेष रूप से पूर्णतावाद लाभकारी और हानिकारक दोनों परिणाम देता है। सकारात्मक पक्ष पर, पूर्णतावाद एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर सकता है, जो व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने, आत्म सुधार में संलग्न होने और अपने सर्वोत्तम प्रयासों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अंततः भविष्य के प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन होता है। जो व्यक्ति सकारात्मक तरीके से पूर्णतावाद का उपयोग करते हैं, वे उपलब्धि उन्मुख और प्रेरित होते हैं, जो जीवन में कई आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। पूर्णतावाद व्यक्तियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आत्म सुधार को बढ़ावा मिलता है। हालांकि ये व्यक्तियों को असफलता और टालमटोल के लिए भी तैयार करता है, जिससे नकारात्मक आत्म मूल्यांकन होता है। हिंदू धर्म में माया ब्रह्म की अवधारणा को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि हमारी समझ में आने वाली दुनिया अंततः वास्तविक नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का प्रक्षेपण है और सच्ची वास्तविकता एक ही सत्य है। माया के बारे में मुख्य प्रश्न शामिल हैं। माया की प्रकृति क्या है? क्या माया वास्तव में उस वास्तविकता को नहीं ढक सकती जो सत्य है? हम खुद पर और इसलिए अपनी अपूर्णता पर इतना विश्वास करते हैं कि हम अर्थों को प्रोजेक्ट करते हैं। हम कुछ ऐसा देखते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। हम अर्थों से भरी दुनिया में रहते हैं और हम वस्तुओं और घटनाओं को जो अर्थ देते हैं, वही दुनिया से हमें मिलने वाला दुख है। माया से मुक्त होने के लिए माया को जानो। अगर आप माया में फंसे हुए हैं, तो माया को जानना ही एकमात्र रास्ता है। माया किस तरह से अलगाव का भ्रम पैदा करती है?
भ्रम में पड़ा हुआ मन अपनी आंतरिक चेतना को अनदेखा कर देता है। नतीजतन वह यह मानने लगता है कि उसका अहंकार ही उसका एकमात्र अस्तित्व है। ऐसा अहंकार निर्भर मन जल्द ही अहंकार की स्थिति में चला जाता है और अहंकारी मन में व्यक्तिगत इच्छाएं पनपने लगती हैं। जैसे जैसे मन अपनी कुछ आरंभिक छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता है, वैसे वैसे वह और अधिक चीजों की इच्छा करता रहता है और लालची बनता जाता है। कुछ समय बाद किसी बिंदु पर वह अंततः अपनी कुछ बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में विफल हो जाता है और तब मन क्रोधित हो जाता है। अंत में मन दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है जिनके पास उससे अधिक चीजें हैं। संसार एक रंगमंच है और हम सभी अभिनेता हैं। यदि कोई अपनी भूमिका को वास्तविक मानता है, न कि केवल अभिनय करता है, तो वह माया के प्रभाव में है। हिंदू प्रतीक शास्त्र में 6 रिपु को सांप के रूप में दिखाया गया है। ये सभी के मन में अंतर्निहित हैं और वे भावनात्मक पीड़ा देने वाले हैं। आत्म संयम का अर्थ है आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और खुद को मोह, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयों से दूर रखना। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 बुराइयां आत्मा का नाश करने वाली हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं और इनका त्याग करने से हमें मुक्ति मिलती है। काम, क्रोध और लोभ सभी बुराइयों की जड़ हैं। इन तीनों पर नियंत्रण करके हमें आंतरिक शांति मिलती है। काम, क्रोध और लोभ आत्मा को नष्ट करने वाले 3 द्वार हैं और इन्हें बंद करके हम आत्म विकास का मार्ग प्राप्त करते हैं। ये ही वे हैं जो अन्य लोगों को हमारी आंतरिक दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारी आत्मा के लिए एक निजी स्थान है। कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी, उन्हें अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। व्यक्ति बस इतना कर सकता है कि उन्हें नियंत्रण में रखा जाए। विष्णु को हमेशा सांप पर सोते हुए दिखाया जाता है। ये सोने की मुद्रा भावनाओं को नियंत्रण में रखकर प्राप्त की गई आंतरिक शांति का प्रतीक है। छह रिपु के अंतर्गत आने से व्यक्ति पाप करने लगता है और इस तरह ईश्वर से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु हमेशा अपने हाथ में गदा धारण किए रहते हैं। यदि हम गदा शब्द को उलट दें तो ये दाग बन जाता है। दाग का अर्थ है पाप। गदा धारण करना जीवन में एक भी गलती करने के विपरीत है। गदा एक प्रतीक है जो जन्म से ही पाप रहित है। 6 रिपु माया की उपज हैं। हम अक्सर माया शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही रोचक है। माँ का मतलब है मेरा और या का मतलब है मेरे भीतर आओ। आप वह हैं जो अपने मन में लोगों को आमंत्रित करने की आदत रखते हैं। जिन लोगों को दूसरों को देखकर जीवन जीने की आदत है या दूसरों से तुलना करने की आदत है, वे पूरी तरह से माया के प्रभाव में हैं। वे हमेशा अपने मन में किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। उनका मन हमेशा दूसरों की चिंता से भरा रहता है। वे हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। कभी कभी वे दूसरों पर गुस्सा करके उन्हें अपने मन में आमंत्रित करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति पर गुस्सा करने से वह व्यक्ति अपने मन में चला जाता है और भावनाओं के आंतरिक समुद्र को नष्ट कर देता है। जिससे मानसिक शांति खो जाती है और मानसिक शांति के बिना मानसिक स्पष्टता नहीं होती है। आप ही हैं जो उस व्यक्ति को अपने विचारों में गुस्से से दबाए रखते हैं। इसके कारण वह व्यक्ति जो आपकी भावनाओं के समुद्र के अंदर है,
आपके विचारों को समझना या उल्टना शुरू कर देता है, जिससे सत्य को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है, जिससे भावनात्मक पीड़ा और गलतियां होती हैं। ईश्वर ने माया की अवधारणा को ये समझाने के लिए पेश किया कि कैसे बाहरी प्रभाव किसी व्यक्ति के दिमाग में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे भावनात्मक गड़बड़ी और विचारों में हेरफेर हो सकता है। माया से परे जाने के लिए अपने मन को बाहरी प्रभावों से मुक्त करना, हर किसी को अनदेखा करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक है। इस अवस्था को समाधि के रूप में जाना जाता है, जहां व्यक्ति बाहरी ताकतों से अनियंत्रित होकर आत्मनियंत्रण प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त समाधि में मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व सुदर्शन चक्र द्वारा किया जाता है, जो 6 रिपु को नियंत्रित करके भ्रम से परे वास्तविकता को समझने का प्रतीक है। आत्म खोज और सशक्तिकरण की यह यात्रा अंततः मुक्तिदायक है, जो मानवता की बाहरी प्रभावों से परे जाने और आंतरिक शांति पाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। समाधि प्राप्त करने के लिए मानसिक एकांत की आवश्यकता होती है। मराठी में इस अवधारणा को एकता जीव सदाशिव कहा जाता है, जिसमें जीव आत्मा को दर्शाता है और शिव समाधि अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकता जीव का अर्थ है कि आपकी भावनात्मक आंतरिक दुनिया में आपकी आत्मा के साथ साथ कोई और आपके विचारों पर कब्जा नहीं करता है। दूसरों की उपस्थिति भावनात्मक गड़बड़ी पैदा कर सकती है, जिससे 6 रिपु ट्रिगर हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों या पिछले अनुभवों के कारण व्यक्ति विशिष्ट भावनाओं को जगा सकता है। कुछ लोग क्रोध को भड़का सकते हैं, जबकि अन्य ईर्ष्या को जगा सकते हैं। ये 6 रिपु माया के उत्पाद हैं। 6 रिपु को शांत रखने के लिए व्यक्ति को माया के प्रभाव से बाहर आना चाहिए और माया से बाहर आने के लिए व्यक्ति को अपने दिमाग से बाकी सभी को निकाल देना चाहिए। मराठी में वे एकता जीव सदाशिव कहते हैं, जिसका अर्थ है खुद को माया के पिंजरे से मुक्त करना। माया को जीवन के प्रवाह में बाधा न बनने दें और प्रवाह के साथ जीवन जिएं। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए जानबूझकर कोई भी स्थिति न बनाए या अधिक सटीक रूप से दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी न करें। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने से माया पैदा होती है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास माया को जन्म देने के लिए किए गए प्रयास के बराबर हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए केवल योजनाएं बनाना, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चले जाना या वास्तविकता से दूर चले जाना माया है। ये 6 रिपु के प्रभाव में सोचने और कार्य करने का परिणाम है। इसके कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है और वास्तविकता को नहीं देख पाता है। वह हर चीज को अपनी भावनाओं की परतें लगाकर देखता है, जैसे उसकी अपनी अपेक्षा, क्रोध, वासना, मोह और लोभ। छह रिपु की परतों के कारण वह वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ये परतें, जो सत्य या वास्तविकता को ढकती हैं, माया कहलाती हैं। सभी गलतियां, पाप, गलत निर्णय इसी माया के कारण होते हैं। जो जीवन को 6 रिपु की परतों से देखना है, माया के प्रभाव में जीवन जीना खुद को पिंजरे में बंद करने के बराबर है। आप अपने वास्तविक स्व को सीमित करते हैं और दुनिया को अपना भ्रामक व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि वास्तविक आप नहीं हैं। इस माया के कारण दुख होता है और व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीने का मौका खो देता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि माया शब्द का विकास कैसे हुआ।
माँ का मतलब है मेरा, या का मतलब है आना। जीवन में कुछ भी करते समय आप दूसरों को ध्यान में रखते हैं। दूसरों को अपने मन में आमंत्रित करने की इस प्रक्रिया को माया कहते हैं। भगवान विष्णु हमेशा सांप पर सोते हैं क्योंकि वे माया के प्रभाव में नहीं हैं और वे हर काम करते समय दूसरों को अपने मन में नहीं आने देते। उन्होंने खुद को पिंजरे में नहीं रखा है या खुद को सीमित नहीं किया है। उन्होंने खुद को इस चिंता से मुक्त रखा है कि दूसरे क्या कहेंगे। दूसरे क्या कहेंगे, इसकी यह चिंता माया को जन्म देती है और लोग अपना असली रूप दिखाना बंद कर देते हैं और एक भ्रमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। माया शब्द का शाब्दिक अर्थ है यह आसक्ति भावनात्मक अशांति का मुख्य कारण है। माया को समझने के लिए, जिसे भ्रम कहा जाता है, आपको ये जानना होगा कि वास्तविकता क्या है। परम सत्य के बारे में सत्य जानने के बाद माया पर विजय प्राप्त करना संभव है। आपको ये जानना चाहिए कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह उतने ही जीवित हैं जितने आप हैं। उनकी संरचना भी आपकी तरह ही है। वे पंच तत्व से बने हैं, जिसमें आकाश तत्व शामिल है जो आत्मा और हृदय है। उनके पास अहंकार, मन और बुद्धि भी है। वे मनुष्यों के समान सभी भावनाओं का अनुभव करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि वे तपश्चर्या करके अपनी भावनाओं के सागर को नियंत्रित कर सकते हैं। मनुष्यों में शरीर और आत्मा दोनों में चेतना होती है, जो एक दूसरे से अलग होती है। शरीर दो अदृश्य संस्थाओं का भौतिक प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए आइए मानव गुणसूत्रों के बारे में जानें। मनुष्यों में X और Y गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र के रूप में नामित किया जाता है, जिसमें महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। X और Y गुणसूत्र दोनों में चेतना होती है। X गुणसूत्र सांसारिक मूल का है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में मौजूद होता है और हर जीवित जीव के शरीर का निर्माण करता है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति पुरुष लिंग का निर्धारण करती है। Y गुणसूत्र ब्रह्म है, जो दूसरी दुनिया से होने का संकेत देता है, जबकि X गुणसूत्र ओपरा है, जो इसकी स्वदेशी पृथ्वी उत्पत्ति को दर्शाता है। ग्रह पृथ्वी पर जीवन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दोनों गुणसूत्र, शरीर और आत्मा, शरीर को चेतना प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। ग्रह पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन और सहायता कर सकते हैं। शरीर एक स्त्री पात्र है जिसमें आत्मा मृत्यु तक रहती है। प्रत्येक जीवित प्राणी का शरीर इस ग्रह की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो इस ग्रह की सर्वोच्च शक्ति और स्वामी है। वह सभी जीवित प्राणियों में सक्रिय रहती है, उस व्यक्ति के सभी विचारों और कार्यों को सक्रिय रूप से देखती है। वह स्पर्श, महसूस, दृष्टि और श्रवण जैसी सभी संवेदनाओं का अंग है। उसे जीवित रहने के दौरान हर जीवित प्राणी की मदद करनी चाहिए, अगर वह जन्म के समय शुद्ध रहे। लेकिन जन्म के बाद आत्मा बुरे विचारों और पापों को जमा करना शुरू कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप दैवीय शक्ति से संबंध टूट जाता है, जिसे वियोग के रूप में जाना जाता है। आप अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका ध्यान कहां जाता है। माया 2 शब्दों के शुरुआती अक्षरों से बना एक संक्षिप्त नाम है और एक शब्द के रूप में उच्चारित किया जाता है। इसमें 2 अक्षर हैं जिनके अलग अलग अर्थ हैं। माँ अक्षर का उपयोग भावनाओं या विचारों के आंतरिक समुद्र के लिए किया जाता है,
जो हर किसी के पास एक व्यक्तिगत स्थान होता है, जहां व्यक्ति सभी भावनाओं के बारे में सोचता और महसूस करता है। किसी व्यक्ति विशेष को देखने या याद करने पर आपके भावनाओं के सागर में कुछ भावनाएं उमड़ती हैं। कभी कभी वे अच्छे होते हैं और कभी कभी वे दर्दनाक होते हैं। माया पर काबू पाने का उपाय ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। तीनों की आवश्यकता है। इससे सच्चित आनंद कहा जाता है, जहां सत ज्ञान योग है, चित वृत्ति निरोध है जिसे योग कहा जाता है, और आनंद भक्ति मार्ग है। किसी के भी अभाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस सच्चित आनंद को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। भगवान भी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर को निरंतर ध्यान में रखते हुए जीवन जीना और भगवान की पूजा करना। ध्यान और भक्ति योग जैसे अभ्यास उच्च शक्ति के प्रति गहरी जागरूकता और भक्ति की भावना पैदा करके माया पर काबू पाने में मदद करते हैं, जिससे व्यक्ति भौतिक दुनिया की भ्रामक प्रकृति को देख पाता है और अपने सच्चे आध्यात्मिक सार से जुड़ पाता है। इस प्रकार धीरे धीरे उन आसक्तियों और इच्छाओं से अलग हो जाता है जो उन्हें माया से बांधती हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान मन को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है, जो अक्सर माया के भ्रम में निहित विचारों और इच्छाओं के प्रभाव को कम करता है। आत्म जागरूकता विकसित करना। गहन ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सच्चे स्व, आत्मा और अस्थायी भौतिक शरीर के बीच के अंतर को देखना शुरू कर देता है, जिसे माया के भ्रम का हिस्सा माना जाता है। भक्तिपूर्ण समर्पण। भक्ति योग में एक दिव्य सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण शामिल है, जो अहंकार और सांसारिक इच्छाओं से उसके लगाव को अलग करने में मदद करता है, जिससे माया की पकड़ कम होती है। जप और मंत्र। भक्ति योग में पवित्र नामों या मंत्रों का जाप मन को दिव्य पर केंद्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे माया से परे आध्यात्मिक वास्तविकता के साथ गहरा संबंध बनता है। सकारात्मक भावनाएं। कीर्तन, समूह जप जैसी प्रथाएं प्रेम, आनंद और कृतज्ञता की भावनाओं को विकसित करती हैं, जो माया से जुड़ी नकारात्मकता और भ्रामक आसक्तियों का मुकाबला करती हैं। माया पर काबू पाने के महत्वपूर्ण पहलू। इरादा और जागरूकता। माया से परे जाने के सचेत इरादे के साथ ध्यान और भक्ति योग का रुख करना महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास। माया से परे सच्ची वास्तविकता की समझ और अनुभव को धीरे धीरे गहरा करने के लिए लगातार अभ्यास महत्वपूर्ण है। गुरु मार्गदर्शन। योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने से आध्यात्मिक साधना की जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है तथा माया पर विजय पाने के मार्ग पर सहायता मिलती है। धी का अर्थ है अच्छे कर्म करके बुद्धि को बढ़ाना। इसे ज्ञान योग कहते हैं। विद्या का अर्थ है सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। सत्यम का अर्थ है हमेशा सत्य का आचरण करना। अक्रोध का अर्थ है क्रोध का त्याग करके हमेशा शांत रहना। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में चमत्कार होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जीवन भर केवल सत्य बोलते हैं, तो आपके मुंह से जो भी निकलता है वह सत्य हो जाता है। सत्य बोलने जैसा कोई तपश्चर्या नहीं है। भगवान के सामने इसका सबसे अधिक महत्व है। केवल सत्य बोलने की शपथ लेना तथा उसका पालन करना उत्तम परिणाम देता है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर बोलना अनिवार्य है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो ये पाप माना जाता है तथा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता।
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलनि सर्वाणि सत्यानास्ति परपदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर ही निर्भर है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका मूल सार असत और सत से परे जाना है। योगस्थ रहकर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये सबसे विश्वसनीय और आसान तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को आप दीपो भव कहा है। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है? भूदेवी जो हर जीवित प्राणी के शरीर की आत्मा है, उसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जो शाश्वत, दोषरहित और सदा से विद्यमान है। ये ज्ञान परिवर्तनशील नहीं है और यह हमेशा रहेगा और सबके लिए समान है। इसे सनातन ज्ञान भी कहा जाता है। ब्रह्म के सिद्धांतों का पालन करना सनातन धर्म कहलाता है। ब्रह्मचर्य, जिसे तपाचरण या तपस्या भी कहा जाता है, जिस आचरण से तकलीफ होती है उसे तपश्चर्या कहते हैं। योगी सांसारिक आसक्तियों को त्यागने, खुद को शुद्ध करने और अवांछित मानसिक गुणों को खत्म करने के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं, जिससे ज्ञान की दिव्य धारा उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। सत्य का आचरण करना, चित्त को शुद्ध रखना, भक्ति मार्ग से आनंद लेते हुए वे सात्विक जीवन जीते हैं। इसमें से एक की कमी से भी जीवन जीते वक्त या मुक्ति के लिए तकलीफदायक होती है। सच्चिदानंद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्मरण रखने का एक प्रभावी मंत्र है। इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब दीपो भाव की अवधारणा आत्म प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। इस ज्ञान को प्राचीन हिंदू मंदिरों में जटिल नक्काशी के माध्यम से भी दर्शाया गया है। हिंदू मंदिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत स्थान है, जहां ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत 5 मूल तत्वों के बारे में जानकर होती है, जो हमारे शरीर के साथ साथ इस विशाल ब्रह्मांड में सब कुछ बनाते हैं। पंच तत्वों को मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। आग को देवता के सामने रखा जाता है और हवा हर जगह उपस्थित रहती है। अदृश्य आकाश तत्व, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व प्राण प्रतिष्ठापना अनुष्ठान द्वारा किया जाता है। कृष्ण की मूर्ति मिट्टी का प्रतीक है, जबकि राधा की मूर्ति जल का प्रतीक है। राधा शब्द को उल्टा करने पर यह धारा बन जाता है और जल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें धारा होती है। शिवलिंग ईश्वर की सर्वव्यापी प्रकृति को समझाने का प्रतीक है। प्रतीकवाद और मूर्तियों को समझने के लिए एक परिष्कृत दृष्टि की आवश्यकता होती है। हिंदू मंदिर प्रतिमा विज्ञान में पवित्र प्रतीकों और देवताओं के चित्रण शामिल हैं। व्यक्ति अपने आंतरिक ज्ञान को उजागर करके अपने भीतर ब्रह्म ज्ञान के शाश्वत ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि संचित पाप और नकारात्मक मानसिकताएं इस प्रक्रिया में बाधा बन सकती हैं। एक व्यक्ति और ब्रह्म ज्ञान के बीच की खाई को आंतरिक अंधकार, अज्ञानता और पाप पर काबू पाने से दूर किया जाता है। नकारात्मकता को दूर करके और पापहीनता को अपनाकर व्यक्ति अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति में एक अविनाशी और शाश्वत आत्मा है, जो परब्रह्म से जुड़ी हुई है।
आत्मा की शुद्धता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सत्य की खोज करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व से अपने इंद्रियों को अलग करें, ईश्वर पर विश्वास करें और सतत प्रयास करें। सत्य मार्ग का पता लगाकर उसका पालन करना चाहिए। सत्य विचार, सत्य बोल और सत्य के मार्ग का आचरण करने से ईश्वर को जानकर कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। सत्य की शक्ति अनंत है, ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर शब्द का अर्थ है जो नश्वर नहीं है, जो सदा से है और उसका नाश नहीं होता। सत्य धर्म की आधारशिला है। हम वेदों से ब्रह्म ज्ञान की खोज कर रहे हैं। सत्य की खोज हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम ईश्वर द्वारा दिए गए संदेश को खोजने के लिए काम कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य से गुप्त संदेशों को उजागर करना हमारा लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमारा मार्गदर्शन भी करती है और हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। इसकी शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, बल्कि ये हमें एक सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गीता का अध्ययन और उसका अनुसरण हमें जीवन में शांति, संतुष्टि और सही दिशा प्रदान कर सकता है। ये हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखते हुए सही मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाती है। गीता की शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गीता को समझना और उसके संदेश को आत्मसात करना जीवन की हर परीक्षा में जीत की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। यदि आप गीता को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हम आपको हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां हमने भगवद गीता पर एक प्लेलिस्ट बनाई है। मुख्य वीडियो के लिंक के लिए कृपया विवरण और टिप्पणी अनुभाग देखें। हम आपको इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करने तथा इसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जय श्री कृष्ण।